नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे ACL और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के बारे में। घुटने में कई तरह के लिगामेंट्स होते हैं। आप ये देखेंगे, ये जो आगे की तरफ होता है इसको हम लोग ACL बोलते हैं, और पीछे की तरफ जो होता है उसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और PCL बोलते हैं। साइड में दो कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। अंदर की तरफ जो होता है उसको मिडिल कोलेटरल और MCL बोला जाता है, और बाहर की तरफ LCL या लैटरल कोलेटरल लिगामेंट्स होता है। और दो गद्दियाँ भी होती हैं जो हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं या वॉशर बोलते हैं। तो कोई भी घुटने की जब लिगामेंट इंजरी होती है तो मोस्ट कॉमन इंजरी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL की होती है। ये तीन तरह की होती है, ग्रेड 1, 2 एंड 3। 3 में ये कंप्लीट इंजरी हो जाती है, एंड 1 एंड 2 में ये पार्शियल इंजरी होती है जो कि बिना सर्जरी के रिकवर हो सकती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? स्पेशली ये स्पोर्ट्स खेलते समय होता है। जब आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, या फिर स्टेयर्स से स्लिप कर गए या पैर आपका ट्विस्ट कर गया, तो ये लिगामेंट बहुत कॉमनली टूट जाता है। रिलेटिवली ये वीक होता है कंपेयर टू PCL। इसमें सिम्टम्स आपको होंगे, बहुत दर्द होगा, उसके साथ स्वेलिंग भी हो सकती है, और आगे जाके जब आप देखोगे कि पैर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी है घुटने की वो खत्म हो जाती है, और पैर आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको बार बार लचकेगा पैर, या सीढ़ी चढ़ते समय या तेजी से चलते समय आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी चलने में। इसका परमानेंट सॉल्यूशन सर्जरी ही है। तो सर्जरी क्यों ज़रूरी है? अगर आप सर्जरी नहीं करते हैं तो इसके साथ साथ जब आप इनस्टेबिलिटी होगी घुटने की, बार बार घुटना आपस में स्लिप करेगा, तो बाकी चीज़ें भी इंजर्ड हो सकती हैं, जैसे या कार्टिलेज हो गई, या और कोई लिगामेंट हो गया, या वॉशर या मेनिस्कस, वो भी इंजर्ड हो सकता है। तो इसलिए इसकी सर्जरी ही कराना चाहिए। सर्जरी में हम दूरबीन से इसको नया रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग दो तरह के ग्राफ्ट लेते हैं। एक तो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट होता है जो कि यहीं से पेशेंट के पैर से ही लिया जाता है, एंड उसको दूरबीन से ऑपरेशन करके दो ड्रिल करके उसको फिक्स कर दिया जाता है बायो स्क्रू के साथ। और दूसरा ऑप्शन होता है जो हम लोग, ये नी कैप होता है, उसके ऊपर का पटेला टेंडन होता है, उसको ग्राफ्ट के रूप में लेते हैं और उसको बोन से फिक्स कर दिया जाता है स्क्रू के थ्रू। तो ये मोस्ट कॉमनली, और भी कई तरह के ग्राफ्ट होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर होता है। इसके बाद रिहैबिलिटेशन की जाती है, 1-1.5 महीने की रिहैबिलिटेशन होती है, पेशेंट बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। थैंक यू।